क्या मुझे पता था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा? नहीं। मेरे कोई बड़े सपने नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि बड़े सपने तो आए, कभी नहीं देखे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुझे तो खाली इतना पता है कि मुझे अपने रोटी कपड़ा मकान, मुझे अपना देखभाल करना है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो नहीं है, मैं अगर मैं 10,000 कमा सकता हूँ उस टाइम पे, ठीक है, मैं अपना 5,000 मेरे घर पे दूंगा और 5,000 मेरे खुद के लिए, खर्चे के लिए। और फिर मैंने देखा कि अच्छा 10,000 से अगर मैं 20,000 कमाऊँ तो द स्ट्रैटेजी वाज जस्ट दैट स्मॉल। कोई बड़ा सपना नहीं देखा, लेकिन जो भी मैंने किया दिल से किया। Viral step is a tawba step. It's called the butterfly. But anyway, it's from Afro style से आता है. But I'll just tell you one more thing is that तीसरे आप ट्रेंड में तो अब हनीपा जी ने बोला था कि मेरे को सेक्सी बूढ़ा बनना है। अब मैं सेक्सी बूढ़ा बन के दिखाऊंगा, तो आप सेक्सी बूढ़ा ही बन के आप जियोगे आगे? मैं ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूँ। सेक्सी बूढ़ा। सेक्सी बूढ़ा। बहुत लोग पूछते हैं ना कि अरे सर आपने शादी क्यों नहीं की, बच्चे? ऐसे यही मेरे बच्चे हैं। मैंने पैदा नहीं किया लेकिन उनको बड़ा ज़रूर किया है, उनको अच्छी तालीम ज़रूर दी है। एंड राघव इज़ वन ऑफ देम, शक्ति, पुनीत, ये सब मेरे इंस्टीट्यूट में सीखे हुए हैं। तो मतलब वो आपने कॉकरोच से किल उनको जाते हुए देखा है, तो वो जर्नी, और जिस तरह आपने बोला कि 15 साल के अपने करियर में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। True. तो वो जब ऐसे मुकाम पे आपके स्टूडेंट पहुंचते हैं, आपका सपना भी वहाँ पूरा हो रहा है इनडायरेक्टली, तो कैसा लगता है? और ये लड़का मतलब एक ही इज नॉट कॉकरोच, ही इज गिरगिट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी बैठी है उसको, उनके ऑरा को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड बनता है कला स्टार, क्योंकि सुपरस्टार तो ये है ही और कमाल के कलाकार तो है ही। मेरे साथ है डॉक्टर टेरेंस सर। कैसे हो सर? बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई, दिल्ली में काफ़ी टाइम बाद आए। आपका स्वागत है दिल वालों के साथ दिल्ली में। शुक्रिया। और दिल्ली आके बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जब भी कोई बोलता है कि दिल्ली आओ और कोई काम है या मीटिंग है या आई सेड यस आई कम, बिकॉज काफ़ी दोस्त है मेरे यहाँ पे। सो आई रियली एंजॉय एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ऑलवेज बी इन दिस सिटी। बिल्कुल सर, आज के अगर इवेंट की बात करें, इसको प्रमोट करने के लिए आए हो, IACS को जो इनिशिएटिव है, इसको किस तरह देखते हैं? और आपने तो पूरा वो दौर देखा है 2G से 5G तक। करेक्ट। सो किस तरह देख रहे हैं पूरे इनिशिएटिव? तो एक तो लेट्स गेट क्लैरिटी है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह पे। वन इज यू टू अंडरस्टैंड कि आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ द MESC, which is the Media and Entertainment Skill Council of India, which is a part of the government of India, which helps people जो unskilled sector है उसको skilled बनाने के। दो चीज़ें से करते हैं, एक तो give them credits and certification and second is to give them the opportunity। तो इसके अंडर IICS है, which is the Indian Institute for Creative Skills, और ये is a very interesting body which is working in such a way in various departments। One of the departments is the Department of Performing Arts, उसके अंडर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग आता है। सो आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दैट सेक्टर बिकॉज दैट इज समथिंग आई एम वेरी कनेक्टेड टू। 25 साल से मैंने खुद की इंस्टीट्यूट खोली है विच हैव शट डाउन नाउ। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू नाउ टू वर्क विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द गवर्नमेंट बॉडी टू गिव देम मेरा जो 25 साल का स्किल रहा है इन टीचिंग। आई एम गोइंग टू बी ऑफरिंग इट टू द IICS and I'm going to monitor their entire course and the syllabus so that जो बच्चे पास होते हैं यहाँ से हर एक सिटी में, हर एक शहर में we are going to have this। there are right now अभी 5 शहर में ऑलरेडी हो चुका है, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद एंड 2 more others। 6 महीने के बाद और 5 सिटीज़ आ जाएंगी इन इंडिया, उसके बाद और 5 सिटीज़ इंटरनेशनली। ऑल टुगेदर 15 लोकेशंस इज व्हाट लुकिंग एट अंडर द IICS। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ये स्किल्ड सेक्टर जो है, जब जैसे डांस जो सीखते हैं वो जनरली गली नुक्कड़ के क्लासेस में सीखते हैं, बट टू गेट सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे एक प्रॉपर सिलेबस हो, एक स्ट्रक्चर हो, ये अनफॉर्मेटेड स्ट्रक्चर जो है इसको फॉर्मेट करके हम बना रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट विल हेल्प दीज किड्स टू गेट अ बेटर चांस of understanding their skills and also to move forward। बिल्कुल। और सर इसके लिए ऑल द बेस्ट भी आपको। थैंक यू। और जिस तरह अभी गली नुक्कड़ की आपने बात की, इफ़ यू टॉक अबाउट योर जर्नी, चौल से लेके आज देश विदेश में आपका नाम है। अब इतना सुपर हिट शोज चाहे हो, चाहे आपके कोरियोग्राफी हो, चाहे इंडस्ट्री में आप इतने लगातार इधर बताया आपने जिस तरह 25 साल का जो अनुभव है, तो सर हाउ द जर्नी हैज़ बीन, और कितना मज़ा आ रहा है कि जो सोचा था, जो बचपन में एक छोटे से चौल का लड़का आज लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। सो हाउ द जर्नी हैज़ बीन? फर्स्टली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनता का कि इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं 15 साल पहले जब मैं वीडियोस देखता हूँ अपने आप का, मतलब मैं कितना औखा था यार, कैसे मतलब कपड़े उटपटांग पहने हैं, कपड़े बाल। फॉर्चुनेटली लोगों को तब वो पसंद आया और वो बड़ा ट्रेंडिंग था, लेकिन अब जब देखता हूँ मैं हंसता हूँ अपने को, क्या कर रहा था, लेकिन लोगों ने क्यों मुझे पसंद किया, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कौन से कपड़े पहन रहा हूँ, रंगीन कपड़े। So I think in so many ways I'm just very grateful for the love that I've got from India firstly। I think मेरा जो best thing is that as a choreographer I was able to show my talent।
वो मेरे शो डांस इंडिया डांस जी टीवी से जो जो हुआ वो एक कमाल का चेंजिंग पॉइंट था मेरे करियर का। उसके पहले भी 15 साल मैंने लगाए थे जस्ट टीचिंग डांस, लेकिन दैट डांस इंडिया डांस कम्प्लीटली चेंज माई कंप्लीट ग्रोथ। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। क्या मुझे पता था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा? नहीं, मेरे कोई बड़े सपने नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि बड़े सपने तो आए, कभी नहीं देखे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुझे तो खाली उतना पता है कि मुझे अपने रोटी कपड़ा मकान, मुझे अपना देखभाल करना है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो नहीं है, मैं अगर मैं 10,000 कमा सकता हूँ उस टाइम पे ठीक है, मैं अपना 5,000 मेरे घर पे दूंगा और 5,000 मेरे खुद के लिए खर्चे के लिए। और फिर मैंने देखा कि अच्छा अगर 10,000 से अगर मैं 20,000 कमाऊँ तो द स्ट्रैटेजी वॉज जस्ट दैट स्मॉल। कोई बड़ा सपना नहीं देखा, लेकिन जो भी मैंने किया दिल से। क्या मुझे पता था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा? नहीं, मेरे कोई बड़े सपने नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि बड़े सपने तो आए, कभी नहीं देखे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुझे तो खाली उतना पता है कि मुझे अपने रोटी कपड़ा मकान, मुझे अपना देखभाल करना है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो नहीं है, मैं अगर मैं 10,000 कमा सकता हूँ उस टाइम पे ठीक है, मैं अपना 5,000 मेरे घर पे दूंगा और 5,000 मेरे खुद के लिए खर्चे के लिए। और फिर मैंने देखा कि अच्छा अगर 10,000 से अगर मैं 20,000 किया, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, मैंने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी आई, अब उस पर मतलब चौका नहीं छक्का मारना है। कि सामने वाला बोले कि यार ये बंदे को मैंने इतना दिया था, उसने तो बहुत खेल लिया। सो तो यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट कि ये बंदा डिपेंडेबल है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसको एक मौका दो, ये करके जाएगा। तो उसमें वो जो, एंड इट्स नॉट कि मुझे पता था बहुत सारी चीज़ों का, आई वॉज नॉट रेडी फॉर मेनी थिंग्स। आप रेडी बन जाते हो। यू हैव टू जस्ट बी अवेयर कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप पूरा ध्यान, डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप पूरा ध्यान से वो करो और दिल से करो। So then it becomes fun, and when you are having fun, automatically universe likes happy people. तो लोग आके मुझे बोले कि यार कोरियोग्राफ करो, ये करो, वो करो। I've always, I don't know why, but opportunities came to me, and it came up for a very long time. But मैं खुश था, 10,000 कमाते वक्त भी खुश था, और अभी उससे ज़्यादा कमाता हूँ अभी भी खुश हूँ। So it just doesn't matter. You have to be realized to learn to be happy and really value what you have at that moment. और किसी और को नहीं देखना कि किसकी ऑफर कितना है, अरे मैं तो ज़्यादा। देयर वर सो मेनी किड्स हु आर नॉट सो टैलेंटेड एज मी, वो गोइंग अहेड। मुझे कोई शिकवा नहीं थी, अरे यार इसका तो सैलरी भी हो गया, वो अभी अच्छा सैलरी, इसका बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। नो, उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। सो दैट्स द होल एटीट्यूड कि बी हैप्पी विथ वेयर यू आर, यू हैव योर ओन जर्नी एंड अंडरस्टैंड योर ओन ट्रू पोटेंशियल। दैट्स इट। और सर एक भी अच्छी चीज़ है कि मेरे को लगती है कि जिसको भी आपने सिखाया है, जो भी आपसे एसोसिएटेड रहे, वो सारे वो भी अच्छा कर रहे हैं और वो भी सक्सेसफुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हुआ है, आपको फादर फिगर की तरह मानते, राघव भाई की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ही गॉट बेस्ट, उनको अवार्ड भी मिला IFA के लिए, किल के लिए। तो मतलब वो आपने कॉकरोच से किल उनको जाते हुए देखा है। तो वो जर्नी, और जिस तरह आपने बोला कि 15 साल के अपने करियर में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। तो वो जब ऐसे मुकाम पे आपके स्टूडेंट पहुंचते हैं, आपका सपना भी वहाँ पूरा हो रहा है इनडायरेक्टली, तो कैसा लगता है? बहुत लोग पूछते हैं ना कि अरे सर आपने शादी क्यों नहीं की, बच्चे। ऐसे यही मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा नहीं किया लेकिन उनको बड़ा ज़रूर किया है, उनको अच्छी तालीम ज़रूर दी है। एंड राघव इज़ वन ऑफ देम, शक्ति, पुनीत, ये सब मेरे इंस्टीट्यूट में सीखे हुए हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना कि अरे सर आपने शादी क्यों नहीं की, बच्चे। ऐसे यही मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा नहीं किया लेकिन उनको बड़ा ज़रूर किया है, उनको अच्छी तालीम ज़रूर दी है। एंड राघव इज़ वन ऑफ देम, शक्ति, पुनीत, ये सब मेरे इंस्टीट्यूट में सीखे हुए हैं। एंड दे हैव ग्रोन विथ मी, एंड फॉर मी एम्पावरिंग देम एंड मेकिंग देम श्योर कि वो आगे बढ़े इज नथिंग लाइक दैट। आई रिमेंबर कि जब राघव वॉज जस्ट अ डांसर, ही हैड कम टू मी एंड आई सेड सर मैं DID करूँ, ऐसे करो। सो ही गॉट थ्रू। देन जब DID खत्म हुआ एंड ही वाज सपोज टू बिकम अ स्किपर फॉर DID लिटिल मास्टर, सर मुझे नहीं पता मुझे करना चाहिए कि नहीं। ऐसे कर ले राघव, 3 महीने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। सर मैं तो डांसर हूँ, मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ। ऐसे करना, को टीम, आई विल गिव यू अ टीम, इट विल वर्क। सो ही लिसन टू मी। देन देयर वाज अ टाइम व्हेन ही बिकेम अ एंकर, और वो बहुत अच्छा चला। और फिर उसको एक्टिंग का चस्का लगा, बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद द सेम टीचर्स लाइक सौरभ सचदेवा इज अ टीचर, इज ऑल्सो माई टीचर। सो देन ही टोल्ड मी सर मुझे ना अभी मुझे अभी टीवी में इतना लगाव नहीं है, मैंने एंकरिंग बहुत कर ली है, 4 सीजन कर दिया है, अब मुझे एक्टिंग का शौक चढ़ा है। I said, are you absolutely sure? Then I started watching his reels. वो मुझे reels दिखाता था. He would show his acting. So I said, Raghav, you're really amazing. But it's a long game, हाँ? लंबा, लग सकता है, नहीं लग सकता है. There were so many moments when he used to come and say, sir, I don't know why, पैसे नहीं है. मैंने ना बोल दिया 2 शो को बड़े और मुझे डबल देने के लिए तैयार थे, और मैं यहाँ पे ऑडिशन दे रहा हूँ और पैसे नहीं है. वो दिन था 2 साल पहले, 3 साल पहले,
और आज देखो. क्या बात. So you know sometimes you really, and you know he did so many films like 4-5 films जो चली नहीं, you know with lot of other Yes. big stars also. तो you think कि अच्छा ये करूँगा फिर ये एक film आ गई Kill and it smashed. It's changed his reputation as a comic guy to an actor, such a good actor. So I think it's all about, you know, and I feel very proud कि यार ये लड़का मतलब एक, you know, he's not cockroach, he is गिरगिट. वो अपने आप को बदलते रहता है. He is constant, he's like a snake, he is changing. वो एक कपड़ा उतार दिया एज अ डांसर, होस्ट का कपड़ा पहन दिया, अभी होस्ट का छोड़ दिया, अभी एक्टर. यू नेवर नो, आगे आके डायरेक्टर बन जाएगा वो. He is that crazy, he is crazy and he is a lovely person at heart. बिल्कुल. वो कहावत भी है ना, मैनिफेस्ट भी करे नारे करे मेहनता. मैनिफेस्ट और मेहनत जुड़ जाती है तो ऐसे Exactly. हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. सर एक और, अभी आपने बोले कि मेरे को सब पूछते हैं शादी शादी, तो एक अभी हम देख रहे हैं हाँ. कि आइडियल बैचलर्स अभी 3 ट्रेंड में जो हैं, एक तो सलमान सर हैं, एक तो हनी पाजी हैं, हनी सिंह, और तीसरे आप भी ट्रेंड में. तो वो हनी पाजी ने बोला था कि मेरे को सेक्सी बूढ़ा बनना है, अब मैं सेक्सी बूढ़ा बन के दिखाऊंगा. तो आप सेक्सी बूढ़ा ही बन के आप जियोगे आगे? मैं ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूँ. सेक्सी बूढ़ा. सेक्सी बूढ़ा. हाँ. I don't know about that. ये मैं नहीं कह सकता. Let the person opposite person has to say. अच्छा. I leave it to that. I just want to grow old gracefully and be happy. It's not about sexy for me. A happy person is more important. Happy and peaceful. ये दो चीज़ें बहुत important हैं क्योंकि ज़िंदगी जिस तरीके से मैंने जिया हूँ, it has not been easy coming from where I come from. मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. So I want peace and happiness. मैंने झेल लिया जो बचपन में झेला था. मैंने बहुत पापड़ बेले. बाकी वो लड़के कमेंट में बता देंगे सेक्सी है नहीं है. वो उनका है. बिल्कुल. I want to be happy and peaceful. बिल्कुल. आखिरी 2 सवाल आपसे. हाँ. तो जिस तरह अभी बात भी करूं कि अगर आपने बताया कि ज़्यादा आपने बॉलीवुड में या फिल्म्स में काम नहीं किया लगान के बाद, तो वो जो एक कह सकते हैं लूप कहीं आपको लगा कि क्यों है ऐसा, कि तो फिर क्या आपके पर्सनल रीजंस थे कि आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. The film industry is great. It's just that मुझे लगा कि I am not the right fit. और टेलीविजन इज अ राइट फिट फॉर मी बिकॉज टेलीविजन में मुझे क्रिएटिवली बहुत कुछ करने मिल रहा है डांसर्स के साथ जो उस लेवल के हैं. तो वो जब खून चख लेते हो तो फिर लगता है कि यार मैं ये दूसरा काम जो कर इतना बहुत आसान है और पैसा भी अच्छा है, लेकिन बहुत आसान और बहुत ईजी लग रहा है. सो यू नो वो किक चाहिए. वो किक टेलीविजन शोज में आता है. व्हेन आई एम जजिंग ऑल्सो नो क्या लेवल ऑफ डांसर्स है यार. सो यू वेरी, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ. व्हेन आई सी अ फिल्म सॉन्ग इट नेवर इंस्पायर्स मी. लगा हाँ ठीक है, जो कमर्शियल है डाल दिया, जो सब कर सकते हैं डाल दिया. बट टेलीविजन शो में वो बंदा जो कर रहा है क्रिएटिवली, वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को दिखा रहा है, नेक्स्ट लेवल है. एंड कंपैरिजन, नो कंपैरिजन. सो एक बार आप खून चख लेते हो ना उसका, तो फिर आप यू कांट ब्रिंग योर लेवल डाउन. बिल्कुल. So then you just, it's just that. बिल्कुल सर. आखिरी But the industry is good. हाँ. I mean, it's great for what it does. Films is their own way. Television has its own way. I like television shows. I'm very happy to be a judge. नहीं, वो there. सर जो आप करते कमाल करते हैं वही करते रहिए, वही आपके लिए अच्छा है. एक आखिरी सवाल मेरा है कि मैं जैसे बात भी कर रहा था, अभी जेनजीज है, पर आपने वो पुराने टाइम पे देखा जब इंटरनेट था नहीं Yeah, था, yeah. फिर जब 2G आया थी, जो Yeah, टेक्नोलॉजी yeah. भी उसके साथ बढ़ती गई. Analog to digital. हाँ, बिल्कुल. तो वही एक जो जनरेशन, और अभी का आपको लगता है कि जहाँ अब कंटेंट कहीं ना कहीं रील्स पे भी हम देखें 30 सेकंड का रह गया, और उस समय अब ब्लैक एंड व्हाइट्स का भी जमाना होता था, ये सब चीजें थी. तो अब जैसे सब कुछ इंस्टेंट सक्सेस उनको मिल जाए, और जिसको मिल जाए वो संभाल नहीं पाता है. तो क्या एक ट्रांजिशन सर आपने फील कर पा रहे हो आप अभी? हर एक पीढ़ी ना के अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होंगे. हमारे टाइम भी हमारे दादा बोलते थे अरे हमारे टाइम पे हम स्कूल 10 किलोमीटर जाते थे. So every generation will have its own opportunities, will have its own advantages and it will have disadvantages. यहाँ पे opportunities भी है इस generation की कि वो digital में पैदा हुए, they know how to operate a phone. Probably once they come out of the womb only, they're like, okay, I know how to, you know, send a text. But that's the advantage. Disadvantage is attention span. Attention span नहीं है and they are not able to last long. Their distractibility is very easy. And commitment is like, अच्छा ये पसंद नहीं आया, छोड़ दिया. They are not willing to stay in it for a long time to really discover something, because you know to really get good at something you need to be in it for a longer time even if it is uncomfortable. अभी थोड़ा सा uncomfortable हो गया, नहीं मैं नहीं करूँगा. So the threshold of you know handling pressure has decreased. थोड़ा भी दिक्कत होगी, अरे यार मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर इतने काम. तो ये लाट साहब वाला you know एटीट्यूड जो है वो रॉन्ग है. हम जो जनरेशन थे हमें पता था कि यार ठीक है चिड़चिड़ा है, स्टिल इवन द बॉस वी हैव टू ड्राइव थ्रू. इतने जल्दी हार नहीं मान सकते, ना ही हम स्विच कर सकते हैं. दैट रेजिलियंस दैट probably our generation had and even my generation before, that is not there. But maybe it's the new way, they will figure it out.
बिल्कुल सर, लास्ट में अपने फैंस के लिए एक संदेश और 2025 का वायरल हुक स्टेप भी दे ही दो। अरे वायरल हुक स्टेप छोड़ दो, पर बता दो क्या वायरल हुक स्टेप इज तौबा स्टेप, इट्स कॉल्ड द बटरफ्लाई, बट एनीवे इट्स फ्रॉम afro स्टाइल से आता है। बट आई विल जस्ट टेल यू वन मोर थिंग इज दैट यू नो एज आई सेड बिफोर, अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और से। देयर इज लॉट ऑफ साइबर बुलिंग गोइंग ऑन, सो यू नो इफ यू वांट टू बिकम फेमस यू आल्सो रियलाइज उसके साथ हेट भी आएगा, so you need to kind of become thick skin, you need to also be consistent in your game and whatever opportunities जो है ये मत सोचो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं सब कुछ करूंगा। जो भी आपके पास है, जितना भी अच्छा बुरा, उसको जितना अच्छे तरीके से उसको यूज़ करके दिखा सकते हो, डू इट नाउ, डोंट वेट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट थिंक कि मैं ये करूंगा वो करूँगा, कल नहीं, अभी करो और निकलो यहाँ से। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर अपने टाइम देने के लिए और सच अ ब्यूटीफुल सोल। और दिल्ली वालों से खाने से भी अगर आप जलते हो तो खाना भी यहाँ से खा के आई नो, ऑलरेडी लंच किया, एकदम लज्जेदार था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।